बहुत बहुत आभार मैम आपका। जय हिंद बच्चों। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जय हिंद। बेटा वो शोर अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है जो होना चाहिए। इतनी जोर से जय हिंद बोलना कि अगर पूछा जाए कि रेस लगी है जय हिंद में कि कौन सबसे पहले या किसकी आवाज सबसे पहले उस शहीद तक पहुंची होगी, तो मैं फिर से आप लोगों को आह्वान करता हूं, एक बार इतनी जोर से जय हिंद बोलिए कि पूरा स्कूल गूंज उठे। जय हिंद। लगा अब ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शहडोल है। ये वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी पहचान है। ये वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी पहचान है। संविधान के हर पंक्ति में बसता हिंदुस्तान है। जय हिंद। आदाब, अभिनंदन, आभार। स्वागत करता हूं मैं शिवम कुमार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों और मेरे बच्चों, मैं शिवम सोनी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा देश बल से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। यह वही संविधान है जिसने हमें अधिकार दिए और कर्तव्यों का बोध कराया। इस गौरवशाली अवसर पर मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारा विद्यालय अनुशासन, संस्कार और शिक्षा का सशक्त केंद्र बना हुआ है। साथ ही मैं हमारे समस्त शिक्षकगण का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो केवल पढ़ाते नहीं बल्कि अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने कर्म, चरित्र और कर्तव्य से भारत को और अधिक बलशाली बनाएंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, तो उस कविता को आप लोगों के सामने रखने से पहले कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार होंगे तो थोड़ी ताली बजाकर अगर बता देते तो ज्यादा अच्छा। प्रण करते हैं हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे। अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू, एक मिनट, थोड़ी पूरी कविता हो जाए, पूरी लाइन हो जाए उसके बाद। प्रण करते हैं हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे। अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। आप लोगों को तालियां बजानी है चौथे पंक्ति में। प्रण करते हैं हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे। अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। एक बात बता देता हूं, एक पश्चिम चंपारण के एक शायर थे मंजर सुल्तान। मुझे उनकी कही हुई कुछ पंक्तियां याद आती है। क्या कहते हो? राम सिंह शेर खान कहते हैं। राम सिंह क्या कहते हैं? बोलिए। राम सिंह शेर खान कहते हैं। दो जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो यहां बैठे हैं मिलजुल कर, बेटा इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आजादी के इतिहास में एक पन्ना आता है, जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के चापलूस ने जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाता हूं। फिर बहादुर शाह जफर ने उसके आगे 2 पंक्तियां जोड़ी, वो भी मैं सुनाता हूं। अंग्रेजों के चापलूसों ने बहादुर शाह जफर के नाम में 2 पंक्तियां लिखी। उनको क्या बोला? दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की।
दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। यह पंक्ति बोला गया बहादुर शाह जफर को। उस बूढ़े ने कील उठाई और उनके बोले हुए दो पंक्तियों के बाद दो पंक्ति और जोड़ी। उनने क्या बोला? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में थोड़ा सा कल्चर अलग है चीजों का। पहले ये माना जाता था कि पुरुष वर्ग बहुत अच्छा काम करते हैं, महिला वर्ग घर में रहे, काम करे और जो भी काम है वो संभाले, बाहर का काम पुरुष वर्ग करते। धीरे धीरे समय बदला, बहुत कुछ बदला, आज तो बहुत कुछ ही बदल गया। मैं आज विशेष रूप से आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहता हूं जो झांसी की रानी के ऊपर है। मैं चाहूंगा आप लोग कविता सुने, क्योंकि समय बदलता है, चीजें बदलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिला वर्ग हमेशा घर में रहे या पुरुष वर्ग हमेशा काम करे। मैं यहाँ पे पक्षपात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कविता मन से सुनाने आया हूँ, क्योंकि उनका भी योगदान बहुत है जितना पुरुष वर्ग का है। आप लोग सुनिएगा। पहले सिनेरियो ये रहेगा कि पहले ऐसा लगेगा कि जैसे कि मतलब घर में है, आप लोगों को कविता सुन के ऐसा लगेगा कि निगेटिव ना लगे, लेकिन फिर भी आगे धीरे धीरे जैसे कविता आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों को समझ में आता जाएगा। मैं शुरू करता हूं। जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, कविता की पहली लाइन। जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, जब से कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनते आया हूँ, कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ के मर्दों का काम तो लड़ना है, अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत। पहले ऐसे लोग कहते थे, महिला के जैसे लड़ना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को ऐठो। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को ऐठो। कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूँ तब मन भावों में खो जाता है, ये सब बातें सुनता हूं तो मन भावों में खो जाता है। इतिहास को पढ़ता हूं तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूं मैं, आंखों में आंखें डाले दुनिया से पूछ रहा हूं मैं कि पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, कि पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए। दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला। पहले ऐसा लोग मानते थे, बनाते थे ऐसा विचार, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत बदला है। धीरे धीरे कविता आपको आएगी। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला। बेटों को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला। बेटों को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पलके भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया है, सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। मैं सीना तान के बोल रहा हूँ, अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर आंगन में भोर नहीं हो सकती है, नारी के बिन घर आंगन में भोर नहीं हो सकती है। बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके की घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा। हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का, तो बात नहीं मानेगा वो, उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानो तो सुविधा भी दे दी जाएगी,
जो कहीं और रह लोगे तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड के सीमा के तुम पार रहो। गोरे बोल रहे हैं झांसी की रानी को, क्या बोल रहे हैं? बेहतर होगा बुंदेलखंड के सीमा के तुम पार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी के आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी के आंखों के डोरे लाल हुए। नवमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई, आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर रण में आ पहुंची, ऐसा लगता था मानो काली खप्पर रण में आ पहुंची। ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजा में पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी। ऐसा लगता था मात पत्नी जौहर को तैयार खड़ी। ऐसा लगता था मात पत्नी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने हुंकार भरी, पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने हुंकार भरी। फिर हाथ हटा तलवारों से, शब्दों की फिर टंकार भरी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी। वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, झांसी की रानी बोल रही गोरों से। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। अब बारी बगले सुन ले और आस्तीन के सांप सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले और डलहौजी की बात सुने। ये भारत माँ की बेटी है डर करके झुका नहीं करती, ये भारत माँ की बेटी है डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाए पर नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती फिर प्यार से भी समझाती हूँ, है बुद्ध महात्मा की धरती फिर प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे जाती हूँ। वरना अपना तो काम यही कि हम क्षण भी डरा नहीं करते, वरना अपना तो काम यही हम क्षण भी डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बड़े लोरी में जौहर गाते हैं, हम तलवारों में पले बड़े लोरी में जौहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की सोड़ी से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उड़लो तुम, जितना जल्दी हो सकता है झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगा। रण में तलवारें नाचेगी, घनघोर गड़ा जाएगा। गोरी सत्ता की 10 तारे ठोकर में उछाली जाएगी, गोरी सत्ता की 10 तारे ठोकर में उछाली जाएंगी। झांसी की ओर तकेगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी, झांसी की ओर तकेगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी। जिस दिन चाहोगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़कर हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे। तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, गोरों से बोल रही है। तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है। बिना सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, बिना सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं। दिखलाएंगे कैसे सीनों के आगे तोपें अड़ते हैं। दिखलाएंगे तुमको कि झांसी की रानी कैसे अड़ती है, दिखलाएंगे तुमको कि झांसी की रानी कैसे अड़ती है। मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के उन खुददारों को। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं वो भी रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी कम है क्या? से यस और नो? बोलने से ही लग रहा कम है। आगे सुनना। तुम क्या समझोगे बुंदेली इन मिट्टी के खुददारों को,
मूंछों की धारों पर भारी चूड़ी की इन हुंकारों को, झांसी की ओर बढ़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे, झांसी की ओर बढ़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे, मेरे जीते जी तुम मेरी परछाई नहीं छू पाओगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर देश छोड़कर रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ है ताकत का सब नशा तोड़ कर रख दूंगी, भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ कर रख दूंगी, भारत के दामन को जो छू ले वो हाथ उखाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो बच फाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो बच फाड़ कर रख दूंगी। अंतिम 4 पंक्तियां। अब राजा नहीं रहे तो मत समझो ये लावारिस है, अब राजा नहीं रहे तो मत समझो ये लावारिस है, झांसी का बच्चा बच्चा इस गद्दी का वारिस है, ये धरती मेरी माँ है मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, ये धरती मेरी माँ है मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मर भी जाऊं तो क्या होगा पुष्पित होकर खिल जाऊंगी, इस धरती के खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इस धरती के खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़कर के सांसों का तर्पण कर दूंगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। अंतिम पंक्ति, अंतिम लाइन, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। एक छोटी सी लाइन और है पंक्ति मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, कुमार विश्वास जी की है, आप लोगों को बीच बीच में ऐसे करके अगर हो सके तो बीच बीच में मेरा मन देना, ताली बीच बीच में बजाना है, मैं बता दूं बीच बीच सुनाता हूं। हम कौन लोग हैं मैं वो बता रहा हूं इस पंक्ति के माध्यम से। एशिया के हम परिंदे आसमां है हद हमारी, एशिया के हम परिंदे आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रखते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर, उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।